तो आज की वीडियो में हम हमारे प्लेयर को इस प्लेन को मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे एंड उसके लिए हम यूजर से इनपुट लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम टच इनपुट के बारे में बात नहीं करेंगे। टच इनपुट के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम गेम को मोबाइल के लिए बिल्ड करेंगे। अभी के लिए हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे एंड उस इनपुट के बेस पर हमारे प्लेयर को मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे। और ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा बेटर वे, डिफरेंट वे, बिकॉज आज हम इनपुट मैनेजर को यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हे दोस्तों, मेरा नाम है सनी एंड वेलकम टू द चैनल। तो चलो सीधा हम हमारी गेम पर आते हैं। अब यहाँ पर हमें हमारे पास ये प्लेन देखने को मिलता है। अब जो ये प्लेन है ये हमारा प्लेयर है और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं कीबोर्ड से कोई इनपुट दूं, उस इनपुट के बेस पर हमारा जो ये प्लेयर है वो आगे की तरफ मूव करे, पीछे की तरफ मूव करे, राइट की तरफ मूव करे, लेफ्ट की तरफ मूव करे। यानी कि मैं हमारे प्लेयर को मूवमेंट प्रोवाइड करना चाहता हूँ, यानी कि मैं हमारे प्लेयर को बिहेवियर प्रोवाइड करना चाहता हूँ। और बिहेवियर प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम स्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट फोल्डर में जाऊँगा, ठीक है, एंड इस स्क्रिप्ट फोल्डर में एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करूँगा। और उस स्क्रिप्ट को मैं कैसे क्रिएट करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट पर क्लिक करूँगा एंड C# स्क्रिप्ट को क्रिएट कर लूँगा। एंड अब मैं इस स्क्रिप्ट को रीनेम कर दूँगा प्लेयर स्क्रिप्ट, ठीक है। और अब जो हमारी ये स्क्रिप्ट है इसे मैं हमारे प्लेयर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, जिससे क्या होगा कि जो हमारी ये स्क्रिप्ट है वो हमारे प्लेयर को अप्लाई हो जाएगी, उसका एक कंपोनेंट बन जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस स्क्रिप्ट को ओपन करूँगा। तो ये रही हमारी स्क्रिप्ट। अब यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ एंड उस इनपुट के बेस पर हमारे प्लेयर को मूवमेंट प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इनपुट लेंगे। और इनपुट हम कैसे लेते हैं, तो जो हमने लास्ट वे यूज़ किया था, देखो लास्ट वे यानी कि लास्ट गेम में जो हमने मेथड यूज़ किया था उसमें हमने सबसे पहले एक इफ कंडीशन क्रिएट की एंड उस कंडीशन के अंदर हमने इनपुट डॉट गेट की मेथड को यूज़ किया, पर्टिकुलर की को गेट किया कीबोर्ड से एंड उस की के बेस पर हमारे प्लेयर को मूवमेंट प्रोवाइड की, ठीक है। हालांकि अब भी हम ये वे यूज़ कर सकते हैं अगर हम हमारे प्लेयर को मूवमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक डिफरेंट वे के बारे में, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। तो अपडेट मेथड के अंदर मैं एक मेथड लिखूंगा जो कि होगा इनपुट डॉट गेट एक्सेस मेथड, ठीक है। अब जो ये मेथड है, इस मेथड को मैं यूनिटी डॉक्यूमेंटेशन में ओपन करूंगा। कैसे करूंगा, मैं इस पूरे कोड को, पूरे मेथड को हाईलाइट करूंगा एंड कंट्रोल विंडोज प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, हमारे पास यूनिटी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पर हमें जो हमारा ये गेट एक्सेस मेथड है ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जो ये गेट एक्सेस मेथड है, ठीक है, इसके अंदर हम जो पैरामीटर पास करते हैं वो होता है स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, जो कि होता है एक्सेस नेम। अब ये एक्सेस नेम हम कहाँ से गेट करते हैं, देखो इस एक्सेस नेम को हम गेट करते हैं यूनिटी के इनबिल्ट इनपुट मैनेजर से, जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे यूनिटी गेम इंजन पे जाएंगे, ठीक है, एडिट पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमें इनपुट मैनेजर देखने को मिल जाता है। तो मैं इस इनपुट मैनेजर के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर देखो हमें इसके एक्सेस देखने को मिल जाते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा। इससे क्या होगा, हमारे पास ये एक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो यूनिटी का इनपुट मैनेजर होता है उसके अंदर पहले से ही मल्टीपल इनपुट्स डिफाइन होती हैं, बस हमें उन्हें एक्सेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए, प्लेयर को राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करने के लिए। और उसके लिए देखो हमारे पास यहाँ पर डिफाइन है कि अगर हमें लेफ्ट को मूव करना है तो हम लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, राइट को मूव करना है तो हम राइट एरो प्रेस करेंगे एंड उसका अल्टरनेटिव बटन्स भी हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, जो कि होता है A एंड D, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम कंट्रोलर से मूव करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि ये सब चीज़ें, ये सब इनपुट्स पहले से ही डिफाइन है, बस हमें क्या करना है, जो हमारा ये एक्सिस नेम है इसे हमें गेट करना है। कैसे गेट करेंगे, जो हमारे पास ये नेम है इस नेम को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, एंड जो हमारा गेट एक्सिस मेथड है उस मेथड के अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर इसे पास कर दूँगा, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में पास कर दूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये मेथड है ये हमें क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, देखो अब जो ये मेथड है ये मेथड हमें एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, जिसकी रेंज होगी -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब इसे अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं हमारे जो ये मेथड है इसे मैं प्रिंट करा लूँगा। कैसे करा लूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा debug
डॉट लॉग एंड पेरेंथेसिस में जो हमारा ये इनपुट डॉट गेट एक्सिस मेथड है इसे मैं पास कर दूँ, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पर कंट्रोल सेव करूँगा एंड मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊँगा। अब देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कंसोल विंडो में हमारे पास कुछ वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। अभी जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो 0 वैल्यू प्रिंट हो रही है और ये हर फ्रेम हो रही है क्योंकि हमने जो हमारा वो मेथड है उसे हमने अपडेट मेथड में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं राइट एरो की प्रेस करता हूँ देखो तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है, जो कि 1 से कम है, ठीक है। और अगर देखो मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूं तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होती है जो कि -1 से कम है, ठीक है, जो कि हमने कहा था कि इसकी रेंज होगी -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब जो हमारे पास ये वैल्यू आती है, इस वैल्यू को अगर मैं हमारा जो प्लेयर है उसकी एक्स पोजिशन में ऐड करता हूं तो क्या होगा, देखो अगर देखो हमारे प्लेयर के एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यू ऐड होती है तो क्या होगा, तो हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा एंड हमारा प्लेयर राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। एंड अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ऐड करता हूं तो जो हमारा एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव होगा एंड इससे क्या होगा, जो हमारा प्लेयर है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अब यही लॉजिक मैं यूज कर सकता हूं एंड हमारे प्लेयर को राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकता हूं। तो इसे मैं कैसे करूंगा, देखो अब मैं अगेन हमारी स्क्रिप्ट पर आऊंगा, ठीक है, एंड जो हमने debug.log लिखा है उसे हम अभी के लिए डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये इनपुट डॉट गेट एक्सिस है ये हमें कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं कहीं पे स्टोर करूंगा तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लोट एंड उस वेरिएबल को मैं नेम दे दूंगा डेल्टा एक्स, ठीक है, यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू इनपुट डॉट गेट एक्सिस। जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे इस डेल्टा एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमारे पास ये वैल्यू आती है, इस वैल्यू को हमें जो हमारे प्लेयर की एक्स पोजीशन है उसमें ऐड करना है ताकि हम हमारे प्लेयर को मूव कर सकें। तो सबसे पहले मुझे उसकी पोजीशन चाहिए, उसकी एक्स पोजीशन चाहिए। तो वो मैं कैसे गेट करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा देखो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स, जिससे क्या होगा हमारे पास प्लेयर की एक्स पोजीशन है एंड उसके अंदर मैं प्लस कर दूंगा डेल्टा एक्स को, ठीक है। अब इसके प्लस होने के बाद हमारे पास न्यू एक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। अब उस न्यू एक्स वैल्यू को अगेन मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। तो मैं अगेन अनदर वेरिएबल क्रिएट करूंगा फ्लोट न्यू एक्स पॉज एंड उसे मैं इक्वल टू कर दूंगा इसके, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास न्यू एक्स पोजिशन तो आ गई। अब मुझे इस एक्स पोजिशन को हमारे प्लेयर को असाइन करना है, प्लेयर की एक्स पोजिशन को असाइन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें हमारे प्लेयर की, हमारे गेम ऑब्जेक्ट की एक्स वाई जेड पोजिशन के बारे में बताती है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी ये न्यू एक्स पोजिशन है वो हमारी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन को असाइन हो जाए, लेकिन ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन एक वेक्टर 3 वैल्यू है, तो जो उसे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं वो भी वेक्टर 3 ही होनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इक्वल टू करूँगा न्यू वेक्टर 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम वेक्टर 3 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक 2D गेम बना रहे हैं तो यहाँ पर हम वेक्टर 2 को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वेक्टर 3 की जगह लिखूँगा वेक्टर 2, ठीक है, एंड उसके बाद पेरेंथेसिस। अब हमने वेक्टर 2 लिखा है तो यहाँ पर हम एक्स एंड वाई वैल्यू को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो एक्स वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो यहाँ पर होगी हमारी जो हमने न्यू एक्स पोजिशन क्रिएट की है, तो उसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो जो कि हमारी ये एक्स पोजिशन हो जाएगी। अब वाई पोजिशन को हमें एज इट इज़ ही रखना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट वाई, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारी ये न्यू एक्स पोजिशन है वो हमारे प्लेयर की एक्स पोजिशन को असाइन हो जाएगी एंड जो वाई पोजिशन है वो एज इट इज़ ही पास हो जाएगी, ओके। एंड उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा एंड कंट्रोल सेव करूंगा। उसके बाद मैं यूनिटी गेम इंजन में आऊँगा। अब यहाँ पर अगर देखो मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड मैं हमारे कीबोर्ड से राइट की प्रेस करता हूँ तो जो हमारा प्लेयर है वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट मूव कर जाता है। लेफ्ट की प्रेस करने पर अगेन कुछ ज़्यादा ही फास्ट मूव कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने हमारे इस मूवमेंट को फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, तो हमें इसे फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करते हैं,
उसके लिए हम हमारे कोड को टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर जब हमने लिखा देखो इनपुट डॉट गेट एक्सेस हॉरिजॉन्टल, इसके नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई टाइम डॉट डेल्टा टाइम एंड इनटू कर दूंगा स्पीड। ठीक है, अभी हमारे पास स्पीड के पास एरर आ जाएगा क्योंकि हमने स्पीड वेरिएबल नहीं क्रिएट किया। तो मैं ऊपर आऊंगा एंड स्पीड वेरिएबल क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा देखो पब्लिक फ्लोट, ठीक है, एंड स्पीड, एंड से मैं इक्वल टू कर दूंगा 10f। ठीक है, उसके बाद मैं करूंगा कंट्रोल सेव। एंड अब देखो अगेन अगर मैं यूनिटी गेम इंजन में आता हूँ एंड प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब जो हमारा प्लेयर है वो राइट की प्रेस करने पर राइट को मूव होता है एंड लेफ्ट की प्रेस करने पर लेफ्ट को मूव होता है। एंड अब हमारे पास जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्टेबल है एंड काफ़ी स्मूथ है। ठीक है, तो हमने हमारे प्लेयर को राइट एंड लेफ्ट तो मूव करा लिया, बट अब आपके लिए आता है चैलेंज। चैलेंज ये है कि आपको क्या करना है, आपको हमारा जो ये इनपुट मैनेजर है इससे आपको वर्टिकल एक्सिस को गेट करना है एंड उस एक्सिस के बेस पर हमारे प्लेयर को आगे पीछे मूव कराना है। ठीक है, तो अगर आप ये चैलेंज कंप्लीट कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो। ओके, तो होप आपने कर लिया होगा। अगर देखो गलत भी किया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस आप खुद से ट्राई किया करो। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे हमारे प्लेयर को आगे पीछे मूव कराना है, यानी कि वर्टिकली मूव कराना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं हमारी स्क्रिप्ट पे आऊँगा एंड यहाँ पर लिखूँगा देखो इनपुट, ठीक है, डॉट अगेन गेट एक्सिस मेथड को मैं क्रिएट करूँगा। एंड अब की बार उस गेट एक्सिस मेथड के अंदर जो मैं एक्सिस नेम पास करूँगा वो क्या होगा, वो होगा वर्टिकल। तो उसे मैं कहाँ से गेट करूँगा, उसके लिए मैं हमारे इनपुट मैनेजर पे जाऊँगा। ठीक है, एंड उस इनपुट मैनेजर पे जो हमारा ये वर्टिकल नेम है उस नेम को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड जो हमारा ये मेथड है उसके अंदर पेस्ट कर दूंगा डबल कोट्स में। ठीक है, क्योंकि हमने इसे एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में पास करना है। ओके, एंड उसके बाद मैं करूँगा सेमीकोलन। अब यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी अगेन मुझे उसे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं इसे इक्वल टू कर दूंगा फ्लोट, अब की बार मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा वाई। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास जो ये डेल्टा वाई वैल्यू आती है, इस वैल्यू को मैं हमारे प्लेयर की वाई पोजीशन में ऐड करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे ऐड करूंगा, अगेन मैं क्या लिखूंगा, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट वाई, जिससे हमारे पास हमारे प्लेयर की वाई पोजीशन आ जाएगी एंड उसे मैं प्लस कर दूंगा डेल्टा वाई में। एंड उसके बाद अगेन मैं इसे इक्वल टू कर दूंगा फ्लोट न्यू वाई पॉज, जिससे क्या होगा, हमारे पास न्यू वाई पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, अब जो हमारे पास ये न्यू वाई पोजीशन आती है इसे अगेन हमें हमारे प्लेयर की पोजीशन को असाइन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पर इसे कॉपी करूँगा न्यू वाई पॉज वेरिएबल को एंड यहाँ पर देखो जो हमने ये वेक्टर 2 क्रिएट किया था इसके अंदर हमने एक्स पोजीशन को पास किया था। ठीक है, एंड इसी के साथ ही मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डॉट वाई पोजीशन की जगह पर न्यू वाई पॉज वेरिएबल को पास कर दूंगा। ठीक है, एंड अगेन मैं हमारी वाई मूवमेंट को फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसे भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर जो हमने लिखा है टाइम डॉट डेल्टा टाइम इनटू स्पीड, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड इसके वर्टिकल एक्सिस को भी इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, एंड उसके बाद मैं करूँगा कंट्रोल सेव। ठीक है, एंड अब देखो अगेन अगर मैं यूनिटी गेम इंजन पे आता हूँ एंड प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ तो हम हमारे एरो की से राइट की तरफ मूव कर सकते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, आगे की तरफ मूव कर सकते हैं एंड पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने कीबोर्ड से इनपुट ली एंड उस इनपुट के बेस पर हमारे प्लेयर को मूवमेंट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इनपुट मैनेजर को यूज करने का बेनिफिट क्या। देखो, अगर मैं प्लेयर को कीबोर्ड से मूव करना चाहता हूं तो मैं एरो की से भी प्लेयर को मूव कर सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं WSD की को यूज करना चाहता हूं तो उससे भी देखो मैं हमारे प्लेयर को मूव कर सकता हूं। ठीक है, एंड यहां पर देखो हमने ये कंट्रोलर ऐड कर रखा है और अगर मैं हमारे प्लेयर को कंट्रोलर से मूव करना चाहता हूं देखो तो भी मैं देखो हमारे प्लेयर को मूव कर सकता हूं। ठीक है, ये बेनिफिट होता है इनपुट मैनेजर को यूज करने का कि हम मल्टीपल डिवाइसेस से इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम हमारे प्लेयर को क्लैम्प करेंगे, बट अगेन एक डिफरेंट वे के साथ।
तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जरूर शेयर करो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।